हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इंग्लिश स्टोरी रीडिंग करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक बने रहे। आप इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का स्टोरी। फ्रेंड्स, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ वाइज क्रो, अ वाइज क्रो लिव्ड इन अ जंगल। अ वाइज क्रो मतलब एक बुद्धिमान कौवा लिव्ड रहता था इन अ जंगल, जंगल में रहता था। वन हॉट, वन हॉट समर डे, एक दिन गर्मी के, समर डे मतलब गर्मियों के दिनों में, गर्मी के दिनों में, एज ही वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी ही फेल्ट थ्रस्टी। एज ही वाज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था, ओवर द सिटी, ओवर द सिटी मतलब शहर के ऊपर से। ही फेल्ट थ्रस्टी, उसे फील के सेकंड फॉर्म यहाँ फेल्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडिपेंडेंस के फील के सेकंड फॉर्म फेल्ट हुआ है। तो ही फेल्ट थ्रस्टी, उसे प्यास लगी, उसे ही फेल्ट थ्रस्टी, उसे थ्रस्टी, उसे थ्रस्टी मतलब होता है भूखा, उसे भूख लगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हैं दोस्त। ही फ्लू ओवर मेनी हाउजेज बट कुडोंट फाइंड वाटर। ही फ्लू, उसने उड़ा, ओवर मेनी हाउजेज, ओवर मेनी हाउजेज मतलब बहुत सी घरों से ऊपर से उड़ा। बट कुडोंट फाइंड, बट कुडोंट फाइंड वाटर, लेकिन, बट मतलब लेकिन, कुडोंट फाइंड, फाइंड मतलब होता है खोजना, ढूंढना, लेकिन उसे पानी नहीं मिल सका। कुडोंट फाइंड, कुडोंट गो नहीं जा सका, कुडोंट राइट नहीं लिख सका, इस तरह होता है। तो कुडोंट फाइंड वाटर, पानी नहीं ढूंढ सका, नहीं मिल सका। आगे हैं फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। देन सडनली, देन सडनली, तभी अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, तभी अचानक, ही सॉ, ही, सी के सेकेंड फॉर्म यहाँ सॉ हुआ है। सी मतलब होता है देखना, तो उसका सेकेंड फॉर्म सॉ हुआ है। तो ही सॉ, उसने देखा, अ पॉट, एक बर्तन, ऑन अ टेरेस, टेरेस मतलब होता है छत, ऑन अ टेरेस, उसने छत पर एक बर्तन देखा। पॉट मतलब होता है बर्तन, घड़ा, एक बर्तन देखा। ही फ्लू डाउन, ही फ्लू डाउन, डाउन मतलब नीचे, उसने नीचे उड़ा, उड़कर आया। हॉपिंग, होप मतलब होता है आशा, कहते हॉपिंग हुआ है। हॉपिंग टू हैव अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक मतलब होता है तरो ताज़ा पेय, तरो ताज़ा पानी, पेयजल। तो उसके हॉपिंग मतलब तरोताजा के पेयजल की उम्मीद से वह नीचे आया। उम्मीद से, हॉपिंग मतलब आशा, उम्मीद से वह नीचे आया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ही कैम, ही कैम, कम के सेकेंड फॉर्म हुआ, केम आया है, कम के सेकेंड फॉर्म केम हुआ है यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आपने टेंस जानते होंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप नहीं भी जानते हैं तो आप अंत तक देखिए, आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही केम क्लोज टू द पॉट, उसने बर्तन के पास आया। एंड लुक्ड इन टू इट, और उसमें देखा, इसमें बर्तन में देखा। देयर वाज अ लिटल वाटर इन इट, लिटल वाटर मतलब थोड़ा पानी, उसमें थोड़ा पानी था। बट द क्रो वाज हैप्पी, कावा क्या था, कावा खुश था। वाज हैप्पी, कावा खुश था। ही क्लाइम्ड, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, तो इसका सेकंड फॉर्म हुआ है क्लाइम्ड। ही क्लाइम्ड, उसने चढ़ा। ऑन टू द पॉट, बर्तन पर चढ़ा। एंड पुट हिज बिक इन साइड, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पुट मतलब होता है रखना, तो यहाँ इसका मीनिंग होगा पुट हिज बिक इन साइड, मतलब वह, अब बिक मतलब होता है चोंच, वह
अपनी चोंच को इनसाइड मतलब अंदर डाला, क्या बर्तन के अंदर अपनी चोंच को डाला। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। अलास मतलब अपना दुख प्रकट करता है ना, तो इसका अलास का यूज होता है। अलास, हिज बीक वाज टू शॉर्ट टू रीच द वाटर दैट ले एट द बॉटम ऑफ द पॉट। फ्रेंड्स हिज बीक वाज टू शॉर्ट, उसका जो बीक मतलब होता है चोंच, जो उसका चोंच था बहुत छोटा था। टू रीच द वाटर दैट ले मतलब जहाँ पानी था पड़ा था, टू रीच मतलब पहुंचा नहीं। एट द बॉटम, बॉटम मतलब होता है नीचे सतह पर, ऑफ द पॉट बर्तन की जो सबसे निचली सतह होता है वहां पर पानी था, वहां वो नहीं पहुंच रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ सम स्टोन्स लाइंग इन अ कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता है कोने में। ही लुक्ड, इसने इधर उधर देखा, अराउंड मतलब आस पास भी होता है, तो यहाँ इसका मीनिंग निकलेगा इधर उधर। लुक मतलब होता है देखना, तो इसका सेकेंड फॉर्म यहाँ लुक्ड, इसने इधर उधर देखा। एंड सॉ सम स्टोन्स, उसने सेकेंड का या सी का सेकेंड फॉर्म सॉ हुआ है, सम वाटर, सम स्टोन्स मतलब उसने कुछ पत्थर दिखा। लाइंग इन अ कॉर्नर, कोने में पड़ा हुआ था। एन आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक उपाय आया, सुझाव आया, प्लान आया, आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स आगे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ही फ्लू एंड पिक्ड अप अ स्टोन इन हिज बीक। ही फ्लू, उसने उड़ा, एंड और पिक्ड अप मतलब होता है किसी चीज को उठाना, पिक्ड अप मतलब उठाया, अ स्टोन एक और स्टोन मतलब एक पत्थर उठाया। इन हिज बीक, इन हिज बीक मतलब अपनी चोंच में एक पत्थर उठाया। ही वेंट टू द पॉट, और उसने बर्तन के पास गया। एंड और थ्रू इट इन, और उसमें फेंका, क्या पत्थर को उसने फेंका। द वाटर लेवल रोज, जो पानी था उसका, रोज मतलब यहाँ गुलाब भी होता है, मतलब यहाँ रोज का मीनिंग निकलेगा था ऊपर बढ़ा। जो वाटर लेवल रोज, पानी का स्तर था उसका जो ऊपर बढ़ा। ही पुट हिज बीक इन द पॉट बट कुडंट रीच द वाटर। ही पुट हिज बीक इन द पॉट, अपनी चोंच को बर्तन में, जो घाड़ा था उसमें बर्तन उसमें डाला। बट कुडंट रीच द वाटर, लेकिन जो पानी था उस पानी तक पहुंच नहीं सका। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही डिडोंट गिव अप, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ही डिडोंट गिव अप, गिव अप होता है हार ना मानना। ही डिडोंट गिव अप, उसने हार नहीं माना। ही पिक्ड अनदर स्टोन एंड थ्रू इट इन द पॉट। ही पिक्ड, उसने दूसरा, ही पिक्ड मतलब पिक्ड उठाया, अनदर स्टोन दूसरा पत्थर उठाया, एंड थ्रो इट और उसमें फेंका, इन द पॉट बर्तन में फेंका। यस हाँ, द वाटर लेवल रोज अगेन, वाटर का जो जल स्तर था फिर से थोड़ा ऊपर बढ़ा। स्टिल मतलब फिर भी, द वाटर लेवल वाज लो, मतलब फिर भी वाटर जो जो जल का स्तर था फिर भी कम था। एंड ही कुडोंट रीच इट, और वह नहीं पहुंच सका, वह पानी तक नहीं पहुंच सका। ही कुडोंट रीच इट, वह नहीं पहुंच सका। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्टोरी है, आप अंत तक देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, अब बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के भी मिलेगा इसमें। फ्रेंड्स द क्रो वाज टायर्ड बाय देन, द क्रो वाज टायर्ड, कावा थक गया था। बाय देन तब तक, बाय देन मतलब होता है तब तक। बट ही वाज डिटरमाइंड टू ड्रिंक द वाटर,
बट लेकिन ही वाज डिटरमाइंड, वो क्या था, निश्चय, डिटरमाइंड मतलब होता है निश्चय, ड्रिंड संकल्प वाला, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक मैंने पीने का, द वाटर पानी पीने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, कर लिया था। सो इसलिए ही कंटिन्यूड टू पिक ऑफ स्टोन्स एंड थ्रो देम इनटू द पॉट, उसने कंटिन्यू फेंकता रहा, पिक ऑफ स्टोन्स, पिक अप स्टोन्स एंड थ्रो देम इनटू द पॉट, बर्तन में उसने पत्थर को कंटिन्यू फेंकता रहा, विद एवरी स्टोन, विद एवरी स्टोन मतलब हर एक, विद मन के साथ, एवरी स्टोन हर एक पत्थर के साथ, द वाटर लेवल रोज, जो जल का स्तर था ऊपर बढ़ता था। फ्रेंड्स आप देखेंगे फाइनली मतलब अंततः, आखिरकार, लास्ट में, द वाटर लेवल रीच्ड द ब्रिम, ब्रिम मतलब होता है किनारा, द वाटर लेवल रीच्ड द ब्रिम मतलब जो जल था, जल का लेवल और स्थल, ब्रिम मतलब किनारे पहुंचा। द क्रो वाज हैप्पी टू सी दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ, कावा, द क्रो वाज हैप्पी, कावा खुश था, टू सी मतलब देखकर, दैट वाज एफर्ट उसका जो प्रयास था सफल रहा, हैड पेड उसका जो प्रयास था, पेड ऑफ मतलब होता है भुगतान करना, उसका जो प्रयास था, मेहनत था, उसका क्या था, सफल रहा। फ्रेंड्स लास्ट है, यहाँ पे लास्ट आप देख सकते हैं, ही डिप्ट, डिप्ट मतलब होता है डुबोना, तो यहाँ डिप का सेकंड फॉर्म डिप्ट, उसने डुबाया, हिज बिक अपनी चोंच, इन एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और स्टार्टेड ड्रिंक मतलब पीना शुरू किया, पानी को पीना शुरू किया। ही हैप्पीली फ्लू बैक होम आफ्टर गेटिंग रिफ्रेश्ड, गेटिंग रिफ्रेश्ड मैंने ताजे पेयजल को पिया, बैक होम आफ्टर और घर वापस चला गया। फ्रेंड्स यहाँ मोरल देखिए क्या मिलता है, मोरल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मोरल मतलब शिक्षा, इसे क्या मिलता है फ्रेंड्स, वेयर देयर इज अ विल, जहाँ विल मतलब होता है इच्छा, जहाँ दृढ़ इच्छा होता है वहाँ, वेयर देयर इज विल जहाँ इच्छा होता है, देयर इज अ वे वहाँ रास्ता खुद बन जाता है, वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। फ्रेंड्स आप इस कहानी में देख चुके हैं कि एक कैसे कावा ने बार बार पत्थर को कंटिन्यू बर्तन में फेंकता गया, लास्ट में उसको पानी जब तक ऊपर नहीं आया तब तक फेंकता गया, और अंत में उसको पानी मिला, और पानी को पिया, फिर से खुशी खुशी अपना घर गया। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को आप लगन दिल से 100% दिल से करेंगे तो अंत में सफलता जरूर मिलता है। फ्रेंड्स मेरे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।